गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आप लोगों ने पीछे की क्लासेस में पढ़ा था, हमने प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ा था। रेशे क्या होते हैं? सबसे छोटी इकाई होते हैं जिनसे धागा बनता है और धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। तो जो रेशे होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक रेशा और एक होता है कृत्रिम रेशा। तो जो प्राकृतिक रेशा है वो प्रकृति से हमें या जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जबकि जो कृत्रिम रेशे हैं या मानव निर्मित रेशे हैं इन्हें ही संश्लेषित रेशे कहा जाता है। ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, इसीलिए इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। हम अपने चारों ओर बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि संश्लेषित रेशों की बनी होती हैं। पीछे की क्लासेस में आप लोगों ने प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ा, जैसे कपास है, ऊन है, रेशम है, ये जीव जंतु पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। ऐसे ही मनुष्य भी क्या करता है, मनुष्य के द्वारा जो रेशे बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि संश्लेषित रेशे क्या हैं। तो ध्यान रखना, एक शब्द आता है आपका पॉलीमर, ठीक है। तो जो पॉलीमर शब्द है इसका मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है कई सारी और मर का मतलब होता है इकाइयाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक माला दिखाई दे रही है मोतियों की। इसमें छोटे छोटे मोती जो हैं उनको एक धागे में पिरोकर और एक माला बनाई गई है। तो यहाँ पे ये पूरी जो माला है ये एक पूरी चेन से बन गई है और इसमें जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं वो मोती हैं। तो कई सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जो बनी संरचना होती है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। और पॉलीमर इंग्लिश का एक शब्द है जिसे हिंदी में हम बहुलक कहते हैं। बहु का मतलब बहुत सारी और लक का मतलब होता है इकाइयाँ। कई सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जो बनी संरचना होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये बहुलक इकाई ही होते हैं। संश्लेषित रेशे कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इन्हें बहुलक या पॉलीमर कहा जाता है। और ये इकाइयाँ जो होती हैं वो एक प्रकार का रसायन ही होता है, इसीलिए इन्हें मानव निर्मित रेशा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बहुलक। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक, हिंदी भाषा का शब्द है जिसे इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। और ये जो पॉलीमर है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है अनेक या बहुत सारे और मर का मतलब होता है भाग या फिर इकाइयाँ। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों को दोहराने से बनता है। अगर हम बात करें प्राकृतिक बहुलक की, तो जो सेलुलोज है, कपास जो है यानी कॉटन, ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, जो कि क्या है? सेलुलोज कहलाता है। और ये कई सारे ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है। कई सारी ग्लूकोज इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती हैं तो बनता है सेलुलोज। अब देखिए संश्लेषित रेशों के प्रकार। हम बात कर रहे हैं मानव निर्मित रेशों के प्रकारों की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं रेयॉन की। रेयॉन आपने नाम सुना होगा। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो कपड़े खरीदने के लिए तो कॉटन है, रेशम है, रेयॉन है, नायलॉन है, इस तरह से अलग अलग फाइबर्स की आप बात करते हो। तो देखिए जो 7th क्लास में आपने रेशम कीट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से चीन के अंदर इसकी खोज हुई थी और बहुत लंबे टाइम के बाद ये जो है इसके बनाने की विधियाँ लोगों तक पहुंची थी। ये एक पुरानी, उसमें आपको एक कथा दे रखी है, पूरी स्टोरी उसमें बता रखी है 7th की बुक में। देखिए यहाँ पे आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम के कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी। इसे बहुत लंबे टाइम तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी जो सुंदर बुनावट होती है इसे प्रत्येक व्यक्ति का मन मोह लेता है। लेकिन रेशम जो होता है, अगर हम प्योर सिल्क की बात करते हैं तो वो महंगा आता है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। देखो रेशम क्या है? रेशम कीट से प्राप्त होता है, लेकिन जितनी मात्रा में रेशम की आवश्यकता होती है वो उन रेशम कीट पालन करके उनका क्या कर सकते हैं, वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। इसीलिए कृत्रिम रूप से रेशम के समान फाइबर बनाने की वैज्ञानिकों के द्वारा कोशिश की गई। तो देखिए यहाँ पे 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर तक वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। ऐसे रेशे मिले जो कि किसके समान थे? जिनके गुण थे रेशम के समान। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। काठ की जो लुगदी होती है उस लुगदी कर कई सारे उसमें केमिकल मिला के उसका रासायनिक उपचार करके प्राप्त किया जाता है। और ये जो रेशा इस प्रकार से जो रेयॉन है वो कैसे बनाया जाता है? रेयॉन बनाया जाता है जो काठ की जो लुगदी होती है
इस लुगदी को रसायनों के इसको उपचारित किया जाता है और रेयॉन प्राप्त किया जाता है। रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। अगर हम रेशम की बात करें तो रेशम प्राप्त होता है रेशम कीट से, लेकिन रेशम का जो रेशा होता है, जो फाइबर होता है, बिल्कुल उसके समान गुणों वाला रेशा वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम रेयॉन है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, कृत्रिम रेशम किसे किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं रेयॉन को। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे अगर हम रेयॉन की बात करें तो ये पूर्ण रूप से मानव निर्मित रेशा नहीं है, क्योंकि रेयॉन का जो फाइबर है, इसे बनाने के लिए जो काष्ठ की लुगदी है उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और काष्ठ लुगदी क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। इसीलिए ये पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते कि रेयॉन पूर्ण रूप से मानव निर्मित रेशा है। यह एक मानव निर्मित रेशा पूर्ण रूप से नहीं है, यह रेशम से सस्ता होता है। अब ध्यान देना, हम रेशम की बात करें या रेयॉन की बात करें तो रेशम की तुलना में रेयॉन जो है वो सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है, अलग अलग रंगों में इसको रंगा भी जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा भी बनाया जाता है। तो हमने आज बात की रेयॉन रेशे की, जो कि मानव निर्मित रेशा है, मानव द्वारा बनाया गया रेशा है, और इसे बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? काष्ठ लुगदी का उपयोग किया जाता है। और काष्ठ लुगदी को रसायनों के द्वारा उपचारित करते हैं और रसायनों द्वारा उपचारित करके रेयॉन का निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने के अंदर, कई तरह के वस्त्र बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसको कपास के साथ मिलाकर चादरें बनाई जाती हैं, ऊन के साथ मिलाकर जो गलीचे जो होते हैं, कालीन जो होते हैं, उन्हें बनाया जाता है। आपका जो होमवर्क है वो आपको PDF फाइल में मिल जाएगा। आज मैं आपको वीडियो में होमवर्क नहीं दे रही। थैंक यू।